जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइज, जैसे कि जो आपका हमने एमसीक्यू सीरीज चलाई थी लाइब्रेरी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके एचपीजेयू लाइब्रेरी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी हमने उसके दो पार्ट्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब आपका जो लेवल रहेगा अगले क्वेश्चंस का, वो थोड़ा सा जो है वो राइज होता जाएगा नेक्स्ट पार्ट्स में भी, ठीक है। तो आज हम पार्ट 3 में अनदर 20 क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो आज के इसमें रहेंगे वो कुछ हिमाचल प्रदेश के ओरिएंटेड भी रहेंगे, जो हिमाचल का एक्ट है, लाइब्रेरी का एक्ट है, या लाइब्रेरी से रिलेटेड जो हिमाचल के क्वेश्चंस है वो भी यहाँ पर एक दो क्वेश्चन आपके रहेंगे। बाकी आपके जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी रहेंगे, राइट। तो देखिए गाइज, आगे चलने से पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि जियो लाइब्रेरी का बहुत टाइम बाद ये पेपर जो है वो आपका है, और काफी वैकेंसीज भी आई हैं। तो अभी आपके पास जो वो राइट टाइम है अंडर द राइट गाइडेंस तैयारी करने का, और हम यहाँ पर आपको डेडिकेटेड तैयारी करवा ही रहे हैं, ठीक है। और हमारे इस कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस वाले कोर्स में, और ये सबसे मेन बात कि ये कोर्स आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ रहेगा, मतलब कल को आपके और भी लाइब्रेरी के एग्जाम्स आएंगे तो उसमें भी ये जो है वो यूजफुल रहेगा, और आपकी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम रहेगी, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, मटेरियल्स, हैंडआउट्स, शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट यानी कि हर एक सब्जेक्ट के आपको अलग अलग टेस्ट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे, एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो आपके पास 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सारी चीजें अभी जो है वो आपको सिर्फ 1999 में मिलेंगी, ठीक है। बाद में नेक्स्ट मंथ से इसका प्राइस जो है वो 2999 हो जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या फिर आप डायरेक्ट गूगल में भी जाकर लर्निंग हिमाचल सर्च करते हैं तो हमारे कोर्स लिस्ट में जाकर आप डायरेक्ट इस एचपीजीओ एग्जाम के कोर्स को कंप्लीटली जो है वो परचेज कर सकते हैं, राइट। तो गाइज देखिए, अगर हम अब आपने आज के क्वेश्चन सेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता रिनेम्ड एज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, कि कौन से साल में जो है वो ये इंपीरियल लाइब्रेरी जो है इसका नाम बदलकर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया रखा गया था। तो आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, आपने बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1948। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन आपको दिए हैं, हरिनाथ दे, पी एन कावला, बी एस केसवान और एस आर रंगनाथन। तो देखिए, अब आपको पता है एस आर रंगनाथन तो फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी है, ठीक है। बट अगर हम बात करें फर्स्ट लाइब्रेरियन, ठीक है, जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद, मतलब भारत जब आजाद हुआ तो उसके बाद नेशनल लाइब्रेरी के जो पहले लाइब्रेरियन थे उनका नाम क्या था, वो है ऑप्शन सी, यानी कि बी एस केसवान। Question number third, the five laws of library science were first published in a book form in which year। ठीक है, आपको पता कि फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसने दिया था, डॉक्टर एस रंगानाथन ने जो है वो दिए थे, ठीक है। ये पांच कानून, फाइव लॉज लाइब्रेरी साइंस के, कब इनको पब्लिश किया गया था एज अ बुक। तो आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, 1928, 30, 31 एंड 1933। अब आपने बताना है कि कौन सा जो है वो आपका सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि 1931। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 की जब हम बात करते हैं तो आपके पास आता है, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसिस द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू एनेक्ट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। ठीक है, तो आपके पास आपने बताना है कि कौन सा लॉ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिफ्थ में से, ठीक है, जो लाइब्रेरी साइंस के रिलेटेड है। विच एम्फेसिस ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू एनेक्ट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि कौन से लॉ में आता है। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड लॉ। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 a publisher must deliver a copy of their book to the national library within how many days। ठीक है, कि अंडर द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट जो 1954 में आया था, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ जाता है कि ये एक्ट बताओ कौन से साल में आया था, है ना, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो आपको बोला कि पब्लिशर मस्ट डिलीवर अ कॉपी ऑफ देयर बुक टू द नेशनल लाइब्रेरी विद इन हाउ मेनी डेज। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 डेज, ठीक है। उसके बाद आता है, विच स्टेट इन इंडिया वाज द फर्स्ट टू पास अ लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। कौन सी ऐसी स्टेट है भारत की जिसने पहली बार ये वाला एक्ट यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है वो पास किया था। आपके पास चार ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल। तो सही ऑप्शन रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म इन विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। कि लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये कौन से लॉ में जो है वो बताया गया है, जो हमारे पांच लॉ हैं, ठीक है, उसमें से कौन से लॉ में ये चीज बताई गई है। सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिफ्थ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोविजन फॉर वीडिंग, यानी कि वीडिंग का मतलब होता है रिमूविंग, ठीक है,
ऑफ अनयूज्ड मटेरियल फ्रॉम अ लाइब्रेरी इज एन इम्प्लीकेशन ऑफ विच लॉ, कि कौन से लॉ में आता है कि जब हम क्या करते हैं, जो भी लाइब्रेरी से अनयूज्ड मटेरियल है उसको हम हटाते हैं यानी कि रिमूव करते हैं, ठीक है, तो वो कौन से लॉ में जो है वो आपका आता है, सेकंड में आता है, थर्ड में आता है, फोर्थ में आता है या फिफ्थ में आता है। तो सही आंसर जो है वो आपका रहता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि फिफ्थ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इज लोकेटेड इन, कि जो हेडक्वार्टर है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का वो कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है, पहला है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या बेंगलोर। तो अगर हम बात करें आपके इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के हेडक्वार्टर की, तो वो आपका एस्टेब्लिश्ड है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिल्ली में। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, which section of the Indian Constitution recognizes the National Library of India as an institution of national importance? Very very important question, बहुत से सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है, कि कौन से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से सेक्शन में कौन से शेड्यूल में जो है वो बताया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए है फिफ्थ शेड्यूल, नेक्स्ट सेवंथ शेड्यूल, नेक्स्ट एट्थ शेड्यूल, नेक्स्ट ट्वेल्थ शेड्यूल। तो कौन से शेड्यूल में जो है इसको इनेक्ट किया गया है, तो वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि सेवंथ शेड्यूल। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब आप मेरे को ये बताइए कि कौन से आर्टिकल में जो है इसको डाला गया है, ठीक है। शेड्यूल तो सेवंथ है, आपने आर्टिकल बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में जो है वो ये लिखा गया है, ठीक है। तो उसका आंसर जो है आपने नीचे कमेंट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। देखो इंडियन जो आपका फादर ऑफ लाइब्रेरी है, ठीक है, मॉडर्न लाइब्रेरी है, वो तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन है, लेकिन आपसे पूछा गया कि हु इज द फादर ऑफ द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो आपका सही आंसर कौन सा है, ये आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, एस आर रंगनाथन, बी एस केसवा, पी एन कावला और सी डी देशमुख। तो सही आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी एस केसवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपन एक्सेस सिस्टम इन लाइब्रेरीज इज प्राइमरली एन इम्प्लीकेशन ऑफ विच लॉ, कि ठीक है, जो ओपन एक्सेस सिस्टम है लाइब्रेरीज में, ठीक है, ये इम्प्लीकेट करते हैं किस लॉ के अंडर। तो आपके पास दिए फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, बोथ ए एंड बी या फिर ओनली फोर्थ लॉ। तो देखिए यहाँ पर जनरली जो है वो ये जो लॉ है, ठीक है, वो आपका रहता है फर्स्ट लॉ, बट इसको प्रमोट किया जाता है थर्ड लॉ के अंडर भी, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ही जो है वो काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज अंडर द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। कौन सा जो है आपका डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज के अंडर नहीं आता है अंडर द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। तो आपके पास ऑप्शन ए है कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी सोलन और एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई। चार ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सी जो है वो डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में नहीं आती है अंडर द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी सोलन, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन एएलए एस्टेब्लिश्ड। कौन से साल में जो है वो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किया गया था। चार ऑप्शन गिवन है 1876, 1891, 1903 और 1933। तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1876। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, ठीक है, ये कौन से लॉ में जो है वो बोला गया है कि सेव द टाइम ऑफ द रीडर इज द, कौन सा लॉ है ये, सेकंड लॉ है या थर्ड लॉ है या फोर्थ लॉ है या फिफ्थ लॉ है। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि फोर्थ लॉ। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच लाइब्रेरी एसोसिएशन इज मोटो इज द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। कौन सी ऐसी लाइब्रेरी एसोसिएशन है जिसका मोटो है द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट, ठीक है। तो आपके पास जैसे इंडियन लाइब्रेरी है, अमेरिकन है, यूनेस्को, ये सारी आपकी जो है वो लाइब्रेरीज बताई गई हैं, एसोसिएशन बताई गई हैं। तो आपने बताना है किसका जो है वो ये आपका मोटो है। तो आपका सही आंसर है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि ऑप्शन नंबर बी का। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, द इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी कि IATLIS, ठीक है, ये जो आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, ये कब फाउंड आउट किया गया था। चार ऑप्शन आपको गिवन है, आपका पहला ऑप्शन है 1933, देन 1954, देन 1969, देन 1972। तो आपका सही आंसर कौन सा रहेगा, सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1969। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ठीक है, कौन सी स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसको डेवलप किया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, DDC, UDC, LC क्लासिफिकेशन या कॉलन क्लासिफिकेशन। तो आपका सही आंसर जो रहेगा इसका दैट इज कॉलन क्लासिफिकेशन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश
विच लाइब्रेरी सर्व्स एज द अपेक्स लाइब्रेरी ऑफ द स्टेट सिस्टम। ठीक है, कि अगर हम हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कौन सी लाइब्रेरी है जो कि सर्व करती है एज अपेक्स लाइब्रेरी, यानी कि सबसे टॉप मोस्ट लाइब्रेरी ऑफ द स्टेट सिस्टम। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, स्टेट लाइब्रेरी शिमला, सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सोलन, एचपी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी या आईआईएस एडवांस स्टडी की लाइब्रेरी। तो अपेक्स लाइब्रेरी का जो दर्जा है वो किसको दिया गया है, ऑप्शन बी यानी कि सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सोलन को। बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड इज, कि जो स्टैंडर्ड साइज होता है लाइब्रेरी कार्ड का, कैटलॉग कार्ड का, वो कितना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि 12.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर। कई बार आपको ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है कि आपको जो है वो कुछ ऑप्शंस सेंटीमीटर्स में दिए होंगे, कुछ इंचेस में दिए होंगे। ठीक है, तो आपने जो है वो चीज आपने ध्यान रखनी है और वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। इंचेस में भी आपको पता होना चाहिए और सेंटीमीटर्स में भी पता होना चाहिए। क्लियर एवरीबॉडी। तो गाइज ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपको सेक्शनल टेस्ट में भी दिए जाते हैं, और हर एक सब्जेक्ट के, चाहे वो लाइब्रेरी का है, चाहे वो करंट अफेयर का है, चाहे वो इंग्लिश का है, हिंदी का है, जीएस का है, जीके का, करंट अफेयर का, साइंस का, सारी चीजें जो है वो आपको दी जाती हैं। क्लियर। तो जो भी आपके अगर डाउट्स हैं वो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मुझे पर्सनली बात कर सकते हैं। और अगर आपको ये कोर्स लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अभी ऑफर में ये आपको 1999 में सारा चीजें जो है वो आपको मिलेंगी, इंक्लूडिंग लेक्चर्स, नोट्स, प्रैक्टिस एमसीक्यूज और साथ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट। पूरा बंडल लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ जो है वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप जल्दी से जल्दी इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।